एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा जादू दिखाओ जो दुनिया में कभी किसी ने ना देखा हो। बीरबल थोड़ा सोचने लगा और फिर मुस्कुराते ही बोला, जी महाराज, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। फिर बीरबल ने अपनी यादों में एक कहानी खोजती हुई सोचा। एक दिन उसने सब राजमहल के सभी लोगों को बुलाया और कहा, आज से सबको अपनी आंखों में एक नूर छुपाना होगा। लोग हैरान हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या होता है? आप हमें किस तरह का नूर छुपाने के लिए कह रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, जब आप अपने अंदर का सच्चा नूर देख पाओगे तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या है। सब लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन उन्होंने बीरबल के कहने पर अपने आंखों को बैंड कर लिया। बीरबल ने फिर कहा, अब सभी अपने आंखों को खोल सकते हैं। जब सबने अपनी आंखों को खोला तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास एक प्रकाश का छाता सा बन गया था जो पूरी महल को रोशन कर रहा था। अकबर, जो इस दृश्य को देख रहा था, हैरान हो गया और बोला, बीरबल, तुमने सच में एक जादुई काम किया। आज तुमने हमें दिखाया कि असली नूर इंसान के दिल में होता है, जो कभी भी चमक सकता है अगर वो सच्चाई के साथ जीता हो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, ये कोई जादू नहीं था। ये सच्चाई और अच्छाई का रोशनी है जो हमारे अंदर हमेशा होती है। जब हम अपने दिल को सफाई से भरती है तब वो नूर हमारी आंखों से नजर आता है। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल का जादू सच में सबसे बड़ा जादू था, सच्चाई का जादू। कहानी का सीख। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली जादू हमारे अंदर होता है। अगर हम अपने दिल को साफ और सच्चा रखें तो हमारा रोशनी हर जगह चमकेगा। बीरबल के जादुई लोक की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियों की दुनिया बहुत हाई प्रमुख है। बीरबल की हमेशा से हाई चतुराई और समझदारी को लेकर की कहानियां प्रसिद्ध है। बीरबल की एक और कहानी जो सबसे अलग है वो है बीरबल के जादुई लोक की कहानी, जिसमें बीरबल अपने दिमागी चतुराई और अनोखे तरीके से अपने महाराज अकबर को एक ऐसे लोक में ले जाता है जहां उनका विचार भी प्रभावित होता है। यह कहानी उसी समय की है जब अकबर और बीरबल की जोड़ी अपने समय के सबसे बेहतरीन दोस्तों में से थी। कहानी की शुरुआत। एक बार अकबर अपने राजमहल में बैठा था और अपने राज्यिक मसलों पर विचार कर रहा था। उस दिन की रात कुछ अलग थी, क्योंकि अकबर की सोचने की आदत थी और वो हर वक्त कुछ ना कुछ अलग सोचता रहता था। उस दिन वो सोच रहा था कि दुनिया के सबसे चमत्कारी और अनोखे लोग किस प्रकार के होते हैं। उसके मन में यह भी था कि अगर कोई सच में किसी नए और अजब दुनिया में चले जाए तो उसकी जीवन का दृष्टिकोण कैसे बदल जाएगा। अकबर ने अपने मन में सोचा कि अगर मैं एक ऐसे लोक में जाऊं जहां सब कुछ अलग हो, जहां सच्चाई भी कुछ अलग हो, तो क्या हो सकता है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और अपने मन की बात कही। बीरबल, जो कि हमेशा अपने महाराज के सवालों का जवाब देने में चतुर था, उसने अपने महाराज की बात सुनकर अपने मन में कुछ सोचा और फिर अपने महाराज से कहा, महाराज, अगर आप चाहे तो मैं आपको एक ऐसे लोक में ले जा सकता हूं जहां सब कुछ अलग हो। ये एक जादू है, लेकिन उसमें सच्चाई का भी एक गहरा संबंध है। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, तुम्हें तो हमेशा सब कुछ अनोखा लगता है। अगर तुम कह रहे हो कि एक ऐसे लोक में ले जा सकते हो जहां सब कुछ अलग हो, तो मैं तैयार हूं। जादू की शुरुआत। बीरबल ने अपने जादू को शुरू किया। उसने अकबर से कहा, महाराज, ये एक अलग दुनिया का दरवाजा है। जब हम यहां से निकालेंगे तो हम एक ऐसे लोक में पहुंचेंगे जहां लोगों की सोच और उनका जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। अकबर ने अपने दिमाग में सोचा, क्या ये सच है? क्या बीरबल मुझे सच में किसी नए लोक में ले जा रहा है? लेकिन उसने अपने मन को शांत रखते ही बीरबल का साथ दिया। बीरबल ने अपने जादू की मदद से दोनों को एक नए और अलग जगह पर पहुंचाया। यह जगह काफी अनोखी थी। हर चीज अलग थी। वाहन के लोग भी अलग था। उनका जीवन, उनका सोचने का तरीका, उनका व्यवहार, सब कुछ पूरी तरह से अलग था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कहाँ हो हम? ये कैसा लोक है? बीरबल मुस्कुराते ही बोला, महाराज, ये है जादुई लोक, जहां हर चीज की एक नई और अलग पहचान होती है। जादुई लोक की दुनिया। जब अकबर ने इस नए लोक को देखा तो उसने देखा कि यह दुनिया पूरी तरह से बदली हुई थी।
लोग वाहन खुश था, लेकिन उनका जीवन अलग था। उन्होंने सोचा था कि ये सब कुछ उनके लिए नया और अजब है। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, पर कुछ भी सामान्य नहीं था। वहां के लोग एक दूसरे से बात करते समय किसी भी चीज को छिपाने की कोशिश नहीं करते था। वहां का सबसे छतरा विचार था कि जब सब कुछ अपने आप को दिखता है तो उसमें कोई जादू नहीं होता। जादू तब होता है जब इंसान अपने अंदर के सच को समझ पाता है। अकबर ने कहा, बीरबल, ये लोग इतने खुश क्यों हैं? ये कहीं ना कहीं कुछ अलग हाय लगते हैं। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, ये लोग अपनी असली पहचान को समझते हैं। इनके पास जादू नहीं है, लेकिन इनका जीवन सच्चाई और प्यार से भरा है। जब इंसान अपनी असली पहचान को समझ लेता है तो हर चीज में एक अलग हाई रोशनी दिखाई देती है। जादुई लोक का ज्ञान। जब अकबर और बीरबल वहां के लोगों से बात करते तो उन्होंने देखा कि सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे थे। एक आदमी अपने खेतों में काम कर रहा था, एक और अपनी कला दिखाने में व्यस्त था, और एक और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नया सीख रहा था। उन्होंने ये समझा कि यह लोग अपने जीवन में कभी भी थकने नहीं देते, कभी भी रुकते नहीं दा। हर पल उन्होंने अपने जीवन को एक नए रोशनी से देखने की कोशिश की थी। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हम सब कुछ भूल गए हैं। हमारे राजई में हम लोग अक्सर अपने दुखों में उलझे रहते हैं और अपने जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करते। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह है असली जादू। जब हम अपने जीवन में सच्चाई और प्यार को अपनाते हैं तो हम खुद को पाते हैं। इसे जिंदगी एक नई राह पार चलती है। जादुई लोक से वापस आना। अकबर और बीरबल थोड़ी देर और वहां रुकते हैं और फिर बीरबल ने कहा, महाराज, अब हम वापस अपने राजई में चल सकते हैं। आपने यहां जो कुछ सीखा है उससे अपने जीवन में अपनाना होगा। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुमने सच में मुझे एक अलग दुनिया दिखाई है। मेरा मन बदल गया है। मैं अपने जीवन में सच्चाई और प्यार को अपनाने की कोशिश करूंगा। दोनों वहां से वापस अपने राजई में लौट आए। अकबर ने अपने राजई में नए तरीके से राजनीति और जीवन को देखा। उसने अपने प्रजा के साथ सच्चाई और प्यार से व्यवहार करना शुरू किया। कहानी का सीख। बीरबल की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि असली जादू किसके पास भी हो सकता है। जब इंसान अपने अंदर की सच्चाई को समझता है और अपने जीवन को सच्चाई और प्यार के साथ जीता है, तब उसका जीवन सच में जादू बन जाता है। बीरबल और अकबर की जादुई लोक की दुनिया। अकबर और बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा हाई रोमांचक और शिक्षण से भरी होती थी। एक दिन अकबर ने अपने विचार में कुछ अलग और अनोखा सोचा और बीरबल को बुलाया। उसने सोचा कि अपने राजई में सब कुछ सामान्य हो गया है। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा नए तरीकों से हमें प्रभावित करते हो। क्या तुम मुझे किसी ऐसे दुनिया में ले जा सकते हो जहां सब कुछ अलग हो? ऐसी कोई दुनिया जहां कुछ नया देखने को मिले? बीरबल ने अपने महाराज की बात सुनी और सोचा, महाराज को कुछ अलग और अनोखा दिखाना होगा, जिसे उन्हें अपने राजई और अपने जीवन की सच्चाई का पता चले। बीरबल का जादू। बीरबल ने अपने ज्ञान और चतुराई का उपयोग करते हुए एक जादुई लोक बनाने का फैसला किया। उसने अकबर को कहा, महाराज, अगर आप चाहे तो मैं आपको एक ऐसे जगह ले जा सकता हूं जहां सब कुछ अलग होगा। ये एक विशेष लोक है जहां दुनिया का हर दृष्टिकोण अलग है। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मुझे देखना है कि ये किस प्रकार की दुनिया है। बीरबल ने अपने जादू से एक ऐसा पोर्टल बनाया जो उन्हें एक नए और अनोखे लोक में ले गया। ये लोक सबसे अलग था, जहां हर चीज की अपनी एक अलग हाई पहचान थी। अकबर ने जल्द हाई महसूस किया कि यह दुनिया पूरी तरह से बदली हुई थी। जादुई लोक की दुनिया। जब अकबर और बीरबल इस जादुई लोक में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह दुनिया पूरी तरह से अलग थी। वहां के लोग बिल्कुल अपने तरीके से जीते थे, उनका सोचने का तरीका और उनका जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। अकबर ने सबसे पहले देखा कि लोग एक दूसरे से खुल के बात कर रहे थे। वहां कोई भी छुपकर कुछ नहीं कर रहा था, सब कुछ ओपन और साफ था। हर इंसान अपनी असली पहचान को समझता था। उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ लोग अपने काम को बेहद प्यार और ईमानदारी से करते थे।
वहां कोई भी काम थोड़ा भी नहीं छुपता था। हर चीज ट्रांसपेरेंट थी। वहां का हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नई सोच के साथ जीता था। वहां के लोग अपनी जिंदगी में सफलता या असफलता का अंदाजा नहीं करते थे। उनके लिए जिंदगी का असली मतलब था अपने आप को समझना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। अकबर की हैरानी। अकबर ने ये सब देखा और हैरान हो गया। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? ये लोग कैसे इतनी खुशी से अपने जीवन को जी रहे हैं? ये क्या रहस्य है? बीरबल मुस्कुराते ही जवाब दिया, महाराज, ये लोग अपने अंदर की सच्चाई को समझते हैं। उनका विश्वास है कि अगर इंसान अपने दिल से सच्चा हो और अपने काम में ईमानदार हो, तो उससे किसी भी दुनिया में सफलता मिलती है। इनका यह विचार है कि असली जीवन तभी है जब इंसान अपनी असली पहचान को समझकर जीता है। अकबर को ये बात समझ आई, लेकिन उससे ये भी लगता था कि यह दुनिया थोड़ा आधुनिक है और वहां के लोग कैसे अपने जीवन में इतनी शांति और संतुष्टि को पा रहे हैं। उसने FIR बीरबल से पूछा, बीरबल, ये दुनिया सच में अलग है। तुमने ये कैसे बनाई? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये बस एक ऐसी दुनिया है जहां लोग अपने दिमाग और दिल को सफाई से रखते हैं। जब इंसान अपने अंदर की सच्चाई को समझता है, तब वो अपने जीवन में सच्चा सुख और संतुष्टि पाता है। यही इस दुनिया की असली बात है। जादुई लोक में विचार। वहां के लोग अपने जीवन को बहुत हाई अलग तरीके से देख रहे थे। उन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी बातें अपने आप से बात करते ही समझी थी। उन्होंने अपने सभी दुखों को अपने जीवन का एक हिस्सा माना था और उससे अपने जीवन में सीख ली थी। वहां कोई भी इंसान अपने दुखों को अपने सपने से कभी भी दूर नहीं करते दा, बल्कि उन्हें अपना हिस्सा समझते दा और उनसे सीखते दा। एक बार अकबर ने एक व्यक्ति से पूछा, तुम अपने जीवन को किस तरीके से जीते हो? वो व्यक्ति मुस्कुराते ही बोला, महाराज, हम सभी अपने जीवन को हर दिन नई सोच के साथ जीते हैं। हम अपने जीवन को अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने सपनों को सच बनाने के लिए कोशिश करते हैं। हम अपने दुखों को अपने सपने का हिस्सा समझते हैं, जिसे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। अकबर ने अपने दिल में सोचा, ये सोच हमारे यहाँ नहीं है। हम हर वक्त अपने दुखों को अपने जीवन का हिस्सा नहीं समझते, बल्कि उनसे भागते हैं। यहाँ के लोग सच में अपनी सोच को समझते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। जादुई लोक से वापस आना। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब वक्त आ गया है कि हम वापस अपने राज्य में चले। आपने यहाँ जो कुछ सीखा है, यूज अपने राज्य में अपनाना होगा। अकबर ने अपने मन में सोचा, बीरबल, तुमने मुझे एक नई दुनिया दिखाई है। मैं अपने राज्य में यह सब कुछ अपनाने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने फिर अपने जादू का उपयोग किया और दोनों को वापस अपने राज्य में लाया। अकबर ने अपने राज्य में नए तरीके से सोचना शुरू किया। उसने अपने प्रजा के साथ सच्चाई, प्यार और ईमानदारी से व्यवहार करना शुरू किया। कहानी का सीख। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारी असली दुनिया तभी खोज में आती है जब हम अपने अंदर की सच्चाई और अपनी असली पहचान को समझते हैं। हम अपने दुखों और कठिनाइयों को अपने जीवन का हिस्सा समझकर उनसे सीख सकते हैं। अगर हम अपने जीवन को ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को एक नए रोशनी से देख सकते हैं। बजीर और बीरबल की लड़ाई। बजीर और बीरबल की कहानी एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक राजनैतिक खेल के रूप में नहीं, बल्कि दो मस्तिष्क के बीच एक युद्ध के रूप में भी देखी जा सकती है। ये कहानी एक समय की है जब अकबर के दरबार में बजीर, एक ऐसा मंत्री था जो हमेशा बीरबल से अपनी चतुराई और अपने दिमागी तर्कों से लड़ता था। बजीर का मान था कि वो बीरबल को हर तरह से नीचे दिखाएं और अपने आप को अकबर के सबसे समझदार मंत्री के रूप में स्थापित करे। लेकिन बीरबल की समझदारी, चतुराई और अपने महाराज अकबर के प्रति वफादारी ऐसे द जो बजीर को हर बार पीछे छोड़ देते द। बजीर की चतुराई। बजीर को अकबर ने अपने राज्य में एक महान मंत्री बनाया था। बजीर अपने आप को अकबर का सबसे समझदार और चतुर मंत्री मानता था। उसकी चतुराई और दिमागी चालाकी को देखकर अकबर ने यूज अपना मंत्री बनाया था, लेकिन बजीर का दिल कभी भी बीरबल के प्रति पूरी तरह से अपनापन नहीं रख पाया। बजीर को हमेशा ये लगता था कि बीरबल की चतुराई ज्यादा प्रसिद्ध है और लोगों की नज़रों में उसका अपना सम्मान कम हो रहा है।
वजीर ने अपने मन में ये फैसला किया कि वो किसी भी तरीके से बीरबल को नीचे दिखाएगा। हर वक्त वजीर बीरबल को छोटी छोटी बातों में फंसाने की कोशिश करता, लेकिन बीरबल की चतुराई और अकल उससे हर बार एक कदम आगे थी। बीरबल की समझदारी। बीरबल, जो अपने महाराज अकबर का प्रशंसक और चतुर मंत्री था, हमेशा अपनी समझदारी और दिमागी चतुराई से अपने दुश्मनों को हरता था। बीरबल की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका अपने महाराज अकबर के प्रति प्यार और ईमानदारी। उसने कभी भी अपने दरबार के दूसरे मंत्रियों को नीचे दिखाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती, अपनी बुद्धि और समझदारी से सबको अपना प्रभावशाली जवाब दिया था। बीरबल को ये पता था कि वजीर एक खतरनाक दिमाग वाला मंत्री है, जो कभी भी उससे सामने आकर लड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए बीरबल अपने दिमागी खेलों को कभी भी नीचे नहीं होने देता था। हर किसी बात में वो अपनी समझदारी से काम लेता था, लेकिन वजीर की ये लड़ाई उसके लिए कुछ अलग थी। एक दिन वजीर ने अकबर के सामने एक पुराना मसला उठाया। वजीर और बीरबल के बीच लड़ाई। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। वजीर को एक अवसर मिला जिसमें उसने बीरबल को अपने तरीकों से नीचे दिखाने की सोची। वजीर ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में कुछ नए फैसले लेने की जरूरत है। आपके दरबार में सबसे समझदार मंत्री कौन है? क्या बीरबल, जो अपने अपने तर्कों से सबको बेवकूफ बनाता है, सच में समझदार है? अकबर ने वजीर की बात सुनकर थोड़ा सोचा और फिर अपने मन में कहा, ये जरूरी है कि हम अपने राज्य में सभी मंत्रियों की चतुराई को समझें। मान लिया कि बीरबल बहुत समझदार है, लेकिन सब मंत्रियों को अपने कार्यों में नई दिशा दिखानी चाहिए। वजीर ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, महाराज, आपने ये बात बिल्कुल सही कही, लेकिन क्या आप कभी बीरबल से ये पूछना चाहेंगे कि अगर हम एक मुश्किल फैसले की बात करें तो वो किस तरीके से इस फैसले को समझदारी के साथ अंजाम दे सकते हैं? अकबर ने वजीर की बात सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास एक अच्छा दिमाग है। अगर तुम्हारे पास कोई सल्यूशन है तो हमें बताओ। बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, महाराज, हर फैसला समझदारी से लेना चाहिए। और अगर आप चाहे तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे सकता हूं। वजीर ने तुरंत कहा, यह कैसे हो सकता है? अगर बीरबल अपना सल्यूशन देने लगे तो हमारी सोचने की ताकत कैसे बढ़ेगी? बीरबल मुस्कुराते ही जवाब दिया, महाराज, समझदारी से हर मुश्किल का हल मिलता है। आप अगर चाहे तो मैं अपने तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। अकबर ने कहा, अच्छा, बीरबल, तुम्हारा तरीका क्या होगा? मैं सुनना चाहता हूं। बीरबल का टाक। बीरबल ने अपने सभी तर्कों को समझते ही कहा, महाराज, अगर कोई मंत्री सच में समझदार है तो उससे अपने फैसलों में कभी भी हास्टी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। हर फैसला समझदारी से, धैर्य से लेना चाहिए। वजीर ने जवाब दिया, महाराज, ये सब सिर्फ बकवास है। बीरबल हमेशा अपनी चतुराई दिखाने की कोशिश करता है। उसने कभी अपने आप को ज्यादा समझदार नहीं समझा। अकबर ने वजीर को देखा और कहा, वजीर, अगर तुम्हें लगता है कि बीरबल का तरीका गलत है तो तुम्हारे पास कोई और सल्यूशन है तो हमें दिखाइए। वजीर की छुपाई हुई चतुराई। वजीर को लगा कि ये मौका उसके लिए सही है। उसने अपनी छुपी हुई चतुराई को सामने रखा और कहा, महाराज, आज हम एक जबरदस्त फैसला लेंगे। आपको अपने सभी मंत्रियों को एक पहेली पूछनी चाहिए। जो भी मंत्री इस पहेली को सही जवाब देगा, वही सबसे समझदार होगा। अकबर ने वजीर की बात सुनकर कहा, ये एक अच्छा तरीका लगता है। तो चलिए, हम सभी मंत्रियों को पहेली पूछते हैं। अकबर ने पहेली पूछी, वो क्या चीज है जो हमेशा बदलती रहती है लेकिन अपने आप को कभी नहीं बदलती? बीरबल का जवाब। सभी मंत्रियों ने अपने अपने जवाब दिए, लेकिन कोई भी सही नहीं था। वजीर को लगा कि ये पहेली का जवाब देकर वो बीरबल को हराएगा। वजीर ने कहा, महाराज, इसका जवाब है समय। समय हमेशा बदलता है, लेकिन कभी भी अपनी असली पहचान नहीं बदलता। बीरबल ने अपनी मुस्कान को छुपाते ही कहा, महाराज, ये पहेली का जवाब थोड़ा अलग हो सकता है। इसका जवाब है आंख। आंखें हमेशा बदलती है, लेकिन कभी अपने असली रूप को नहीं बदलती। अकबर की निर्णय। अकबर ने दोनों के जवाबों को सुना और फिर थोड़ा सोचकर कहा, मुझे लगता है कि दोनों ने सही जवाब दिए हैं,
लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि समझदारी कभी भी जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। हर एक मंत्री को अपने फैसले को सोच समझ कर लेना चाहिए। और ये बताना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ एक समझदारी का प्रदर्शन था। कहानी का सीख। वजीर और बीरबल की लड़ाई हमेशा याद दिलाती है कि सच्चाई और समझदारी का असली महत्व होता है। कोई भी टाक या लड़ाई तभी सफल होती है जब उसमें समझदारी, विचार और धैर्य हो। चटकरी बीरबल की कहानी। एक दिन अकबर अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाकर उनसे एक मजेदार सवाल पूछना चाहते था। उसने सोचा कि इस बार कुछ ऐसा सवाल पूछा जाए जो उनके सभी मंत्रियों को हैरान कर दी। अकबर का मान था कि कुछ ऐसा सवाल दिया जाए जिसमें उनके सभी मंत्रियों की अकल और समझदारी का इम्तिहान हो। और ये काम कैसे हो सकता था? सिर्फ बीरबल के जरिए। अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, आज हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें हर व्यक्ति को अपनी चतुराई दिखानी होगी। मैं तुम सबको एक सवाल पूछूंगा और तुम सबको उसका जवाब देना होगा। जिसने सबसे अच्छा जवाब दिया उससे हमारा सबसे समझदार मंत्री मानेंगे। सभी मंत्री इस नए चैलेंज के लिए तैयार हो गए। अकबर ने एक मुश्किल सवाल दिया जो उन्होंने सोच समझकर तैयार किया था। सवाल था, एक आदमी को एक बहुत बड़े जंगल में छुपना है। उसके पास कोई भी चीज नहीं है। उससे कैसे पता चलेगा कि वो किस दिशा में जा रहा है? सभी मंत्री अपने अपने जवाब देने लगे, लेकिन कोई भी जवाब अकबर को खुश नहीं कर पाया। फिर अकबर की नजर बीरबल पर गई। बीरबल, जो पहले से हाय अपने टाक और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था, चुपचाप बैठा हुआ था। अकबर ने उससे कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा सबसे ज्यादा समझदार जवाब देते हो। तुम्हें ये सवाल का जवाब देना होगा। बीरबल का चतुर जवाब। बीरबल मुस्कुराया और अपने जहाज से उठकर अकबर के पास गया। उसने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, महाराज, अगर उस आदमी के पास कोई भी चीज नहीं है तो उससे अपने पांव के निशान देखकर अपने रास्ते का पता करना चाहिए। अकबर ने हैरान होकर पूछा, पांव के निशान? कैसे? बीरबल ने अपने टाक को समझते ही कहा, महाराज, जब भी कोई इंसान अपने रास्ते पार चल रहा होता है तो उसके पांव के निशान जमीन पर छुप जाते हैं। अगर वो इंसान अपनी चाल में इतना ध्यान रखे कि वो अपने पांव के निशान देखकर अपनी राह पकड़ सके तो वो कभी भी अपने रास्ते का पता लगा सकता है। अकबर की खुशी। अकबर ने बीरबल के जवाब को सुनकर खुशी से कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब सच में बिल्कुल सही है। तुमने इतनी आसान और समझदारी से जवाब दिया है कि मैं तुम्हें अपने सबसे समझदार मंत्री का टाइटल देता हूं। बीरबल ने अपने टाक और चतुराई से अकबर को साबित कर दिया कि कभी भी कठिन समस्या का हाल सोच समझकर और अपने आसपास के चीजों का ध्यान रखकर निकला जा सकता है। कहानी का सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी कठिन से कठिन मुश्किल को हल करने के लिए हम अपने आसपास के चीजों का ध्यान रखकर अपनी सोच को सुधारकर उसका समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल की घड़ी। प्रारंभ। अकबर और बीरबल की कहानियां अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जहां बुद्धि, समझदारी और चतुराई का प्रदर्शन होता है। अकबर का दरबार अपने समय का सबसे प्रसिद्ध और समझदार दरबार था, जहां बीरबल, जो अकबर का प्रशंसक और सबसे चतुर मंत्री था, अपने तर्कों और समझदारी से सभी को प्रभावित करता था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे एक ऐसी कहानी सुनने को कहा जो उसके दिमाग को हिला दी। बीरबल ने अपने छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, आपको अगर आपका मैन चाहिए तो मैं एक ऐसे कहानी सुना सकता हूं जिसमें आपको एक कड़क पहेली का सामना करना होगा। अकबर, जो बीरबल के दिमागी खेलों को बहुत पसंद करता था, ने तुरंत कहा, तो चलिए बीरबल, आप अपनी कहानी सुनिए। बीरबल की घड़ी की कहानी। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक दिन की बात है, महाराज। मेरा एक पुराना दोस्त था जिसका नाम मनिक था। मनिक एक सफर पा गया और वहां एक नई घड़ी खरीदी। वही घड़ी कुछ समय बाद मनिक के लिए एक बेड पहेली का कारण बन गई। अकबर ने सोचा कि ये कहानी काफी दिलचस्प लगती है और उसने बीरबल से पूछा, तो मनिक की घड़ी के साथ क्या हुआ था, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जब मनिक ने वो घड़ी खरीदी थी तो उसने उससे अपने जीवन का एक हिस्सा समझ लिया था। घड़ी का डिजाइन उसको बहुत पसंद आया था, लेकिन कुछ समय बाद उस घड़ी ने उसकी जिंदगी को पूरा बदल दिया।
मनिक की घड़ी। मनिक एक सफर पा गया था जहां उसने एक प्राचीन और खूबसूरत घड़ी देखी थी। उस घड़ी का डिजाइन इतना अनोखा था कि मनिक ने तुरंत उससे खरीद लिया। वही घड़ी एक नए जीवन की शुरुआत बन गई थी। मनिक हर दिन अपनी घड़ी की सफाई करता और उसके लिए वो घड़ी एक समझदारी की मिसाल थी। लेकिन कुछ समय बाद मनिक ने देखा कि उस घड़ी का वक्त कभी सही नहीं चल रहा था। हर वक्त घड़ी का वक्त थोड़ा आगे या पीछे हो जाता। मनिक को लगा कि शायद घड़ी को थोड़ा सा रिपेयर करना होगा, लेकिन जब उसने घड़ी को रिपेयर कराने के लिए एक हॉरोलॉजिस्ट के पास भेजा, तब पता चला कि घड़ी का मैकेनिज्म कुछ गलत था। बीरबल की चतुराई। मनिक, जो पहले अपनी घड़ी को एक अमूल्य वास्तु समझ रहा था, अब घड़ी की वजह से परेशान हो गया था। उसने सोचा कि क्या उसकी घड़ी का डिजाइन उसके लिए साफ और सही नहीं था। फिर एक दिन मनिक ने बीरबल से अपने दुखों का समाधान पूछा। मनिक बीरबल के पास गया और कहा, बीरबल जी, मैं अपने घड़ी की वजह से बहुत परेशान हो गया हूं। हर वक्त मैं अपनी घड़ी के वक्त को सही करने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो कभी सही नहीं होती। बीरबल ने मनिक की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, मनिक, तुम्हारी घड़ी एक पहेली है। तुम्हें इस घड़ी का समाधान खुद अपने अनुभव से करना होगा। बीरबल का समाधान। बीरबल ने अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ मनिक को समझाया, मनिक, तुम्हें समझना होगा कि घड़ी का वक्त हर किसी के लिए अलग होता है। तुम्हें अपनी घड़ी को समझने की जरूरत है, न कि उससे दूसरों के तरीके से कंपेयर करने की। घड़ी का वक्त तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, और जब तुम अपने जीवन को समझकर चलोगे, तब तुम्हें अपनी घड़ी का वक्त भी सही लगने लगेगा। मनिक को बीरबल की बात समझ आई और उसने अपने जीवन के हर पाल को समझना शुरू किया। उसने अपने घड़ी को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया और उससे अपनी जिंदगी का एक प्रतिबिंब बना दिया। अकबर का प्रशंसा। अकबर, जो बीरबल की चतुराई और समझदारी को समझ रहा था, ने कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब सच में प्रभावित करने वाला था। तुमने मनिक को न सिर्फ घड़ी का समाधान दिया, बल्कि उससे अपने जीवन को समझने का तरीका भी दिखाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, ये सब हमारे जीवन की समझदारी पर निर्भर करता है। जब हम अपने जीवन के हर पाल को समझकर चलेंगे, तो हमारे पास जो भी चीजें हैं, उनका वक्त अपने आप सही हो जाता है। कहानी का सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर किसी का वक्त अलग होता है। हम अपने जीवन के हर पाल को समझकर चलेंगे, तो हमारे पास जो भी चीजें हैं, उनका वक्त अपने आप सही हो जाता है। बीरबल की इस कहानी में जो सबसे जरूरी बात थी, वो ये थी कि समझदारी से अपने जीवन को समझना और अपने गुणों को पहचानना। अंतिम विचार। बीरबल की घड़ी की कहानी हमेशा ये याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी के हर पाल का अपना एक महत्व होता है। अगर हम अपने जीवन की हर चीज को समझदारी और धैर्य से समझे, तो हम अपने दुखों को भी अपना हिस्सा मानकर उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, इसे और बेहतर बना सकते हैं। मैं एक नई प्रणाली का प्रस्ताव रखना चाहता हूं, जिसमें न्याय प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। बीरबल की न्याय प्रणाली सुधार का प्रस्ताव। बीरबल ने अपनी योजना को विस्तार से समझाते हुए कहा, महाराज, सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय प्रक्रिया में संतुलन हो और लोग किसी भी प्रकार के पक्षपाती निर्णय से बच सकें। इसके लिए मैं एक नई प्रणाली का सुझाव देता हूं, जिसमें हर व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर आए, तो वह न्याय निधि में एक छोटी सी राशि जमा करे। इस राशि का उपयोग न्यायिक कार्यों में किया जाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि केवल गंभीर और उचित मामले ही दरबार में आएं। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बात सुनी और पूछा, बीरबल, यह प्रक्रिया तो नई है, लेकिन क्या इससे न्याय में सुधार आएगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह प्रणाली दो कारणों से प्रभावी होगी। पहला, इससे लोगों को अपनी शिकायतों के प्रति गंभीरता का एहसास होगा और वे अपनी शिकायतों को सही तरीके से प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, यह न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी, क्योंकि लोग अब यह महसूस करेंगे कि उनके मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दे दी और आदेश दिया कि इस नई प्रणाली को जल्द से जल्द लागू किया जाए। नई न्याय प्रक्रिया का प्रभाव। न्याय प्रणाली में यह बदलाव बहुत जल्दी असर दिखाने लगा। लोग अब ज्यादा संजीदगी से अपनी शिकायतों को लेकर आते थे और किसी भी प्रकार की फालतू शिकायतें कम हो गई थीं। न्याय निधि में राशि जमा करने के बाद
केवल वही लोग शिकायतें लाते थे जिनके पास मजबूत तर्क और तथ्य होते थे। इससे दरबार में बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान दिया जाता था और हल चुके मामलों को जल्दी सुलझा लिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति अकबर के दरबार में आया और उसने अपनी शिकायत प्रस्तुत की। उसने कहा, महाराज, मेरे पास बहुत